यस, गुड आफ्टरनून गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अजय परमार और अभी हम एक बीआई में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नितिन नारंग जी ने मुझे दिल्ली से पूछा था। और देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये आप लोगों के सामने भी ये कभी ना कभी ये सिचुएशन आई होगी अगर आप बीआई में बहुत ज़्यादा रेगुलर काम करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये फटाफट से एक हमारे पास डेटा है और इसमें हमारे पास कुछ टॉय शॉप का डेटा है। मैं अक्सर ये डेटा अपनी ट्रेनिंग्स में भी यूज़ करता हूँ। तो इसमें देखिए आप आपका जो फोकस है वो ये है कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे बच्चों की शॉप्स में हम सपोज मेरे पास एक शॉप है, एक क्या बहुत सारी शॉप्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं उसकी, अलग अलग सेक्टर्स में, शहर के। तो एक्सेसरी में है, कुछ एनिमल्स में रखा हुआ है, कुछ क्लोथ्स में, कुछ टॉयज में, कुछ अननोन भी हैं, कुछ व्हील्स भी हैं, लेट्स से। तो इन कैटेगरीज के अंदर बच्चों के टॉयज हैं और वो कितने दिन किस तरह से सेल होता है ये हमारे पास है। और कुछ डैमेज पीसीस हैं और क्या रेवेन्यू वो हमें मिलता है। तो ये सब है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डेटा है, इस डेटा में ये वाला हेडर जो है, ये वाला हेडर, ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये मैंने अभी बनाया। तो आप इमेजिन कीजिए कि डेट से लेकर रेवेन्यू तक का आपके पास डेटा है, ठीक है। न्यू कैटेगरी भी एक्चुअल में इसी की कार्बन कॉपी है कैटेगरी की। मैंने क्यों बनाया है, ये ही एक्चुअली इस क्वेश्चन का इसी में सॉल्यूशन जो है वो राज छुपा हुआ है। और ये फंडामेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा अगर आप डैक्स यूज करते हैं। सिचुएशन क्या है, देखिए सिचुएशन ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल को जो देखते भी हैं और मेरे पर्सनल स्टूडेंट भी हैं, वो एक्चुअली कैटेगरी वाइज एक कंपैरिजन करना चाहते हैं, एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि अगर स्लाइसर बन जाए और उसमें हम दो कैटेगरीज डाल के, कोई भी दो कैटेगरीज डाल के देखना चाहें, तो दोनों का कंपैरिजन हम डेट्स के जरिए देख सकें, डेट या ईयर या जो भी है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए, तो इसके लिए देखिए, एक सबसे पहले जनरली क्या होता है कि आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में आप अपना डेट सेक्शन यहाँ पे डालते हैं। ये हम एक लाइन ग्राफ चूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ जैसे सपोज आपको देखना है आइटम सोल्ड, कितनी क्वांटिटी भैया उस डेट में हमारी टोटल जो है वो हुई है। और इस हिसाब से ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अगर आप अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास ये डेट्स वगैरह आ गई, जो भी आपके डेटा में अकॉर्डिंगली डेट्स होंगी। अब करना ये चाहते हैं कि ये तो ओवरऑल है ना, इसमें हमें ये नहीं पता कि किस कैटेगरी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो हमारा ध्यान जो है वो ऑब्वियसली अगली जो हमारा पड़ाव होगा वो ये होगा कि फटाफट से चलिए स्लाइसर में मे बी हम कोशिश कर सकते हैं कैटेगरी डाल के। हो सकता है आपके पास कोई और आइडिया भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो तो अपना अपना सबका हिसाब किताब है, आप अपनी लर्निंग के हिसाब से इसे बेहतर भी कर सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हमें सिर्फ ये समझना है कि सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन को हम सिर्फ इसी के लिए नहीं, या मे बी आप अपने किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कैटेगरी हमने डाल दी। अब जो सब्सक्राइबर थे, जो स्टूडेंट थे, वो ये कह रहे थे कि अगर मैं एक्सेसरी चूज करता हूँ तो इसमें तो जग जाहिर है भाई, हमारा बीआई का विजुअल जो है क्रॉस फिल्टरिंग चलता है, तो ये अपने आप क्रॉस फिल्टरिंग होता रहेगा, है ना। लेकिन अगर मुझे दो कैटेगरीज का हिसाब किताब एक साथ देखना हो तो मुझे कंपेयर करना है। अब उसके लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दिमाग में आता है फटाफट, ठीक है, कंट्रोल की दबा के हम यहाँ पे एक्सेसरी पे भी क्लिक कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपने एक्सेसरी भी सेलेक्ट कर लिया तो ये तो ओवरऑल आपको उन दोनों का ऐड करके देगा ना, राइट। हमें दो लाइन ग्राफ चाहिए, ये दिक्कत है। ये बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, सोचिए इसके बारे में। मे बी आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, सोचिए क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों कैटेगरीज जो भी मैं सिलेक्ट करूं, मुझे दोनों का यहाँ पे लाइन ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने भी सोचा इसमें 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है ये समझिए। देखिए ये एक्सेसरी पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज क्यों होता है, अगर मैं आप सबसे पूछूं ये चेंज क्यों हो रहा है। आप में से 90% लोग ये कहेंगे, या मे भी ज्यादा कहेंगे, क्योंकि बीआई है, बीआई में तो ऐसे ही होता है, क्रॉस फिल्टरिंग होती है, राइट। लेकिन क्रॉस फिल्टरिंग होती कैसे है, उसकी जड़ कहाँ है, क्रॉस फिल्टरिंग कैसे होती है। क्रॉस फिल्टरिंग इसलिए होती है बिकॉज अभी क्या है, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, सारा डेटा, सारे हेडर्स इसी में से आ रहे हैं, तो नेचुरली क्रॉस फिल्टरिंग होगी। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं ये बोलने वाला हूं, इससे पहले हम एक्शन लें, अब सोचें इसके बारे में। अगर अगर एक और टेबल बना लिया जाए अलग से, ठीक है, पूरे का पूरा ये मेन डेटा, इसका एक डुप्लीकेट टेबल बना लिया जाए, ठीक है।
वेल उसमें हमें सिर्फ कैटेगरी ही चाहिए, तो मैं सिर्फ कैटेगरी से उससे मतलब रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मेन डेटा से ये जो कैटेगरी है इसको उठा के, ये जो मेन कैटेगरी है इसको उठा के एक नए टेबल में डाल दूंगा। फिर आप कहेंगे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके पास दो अलग अलग टेबल बन के आ जाएंगे यहाँ पे रिलेशनशिप मॉडल में। अगर दो टेबल अगर बन के आ गए, आपको पता है क्रॉस फिल्टरिंग तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप उसमें जाके रिलेशनशिप उसका सेट नहीं करते हैं। हम रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं करेंगे। अगर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा तो दोनों जो टेबल्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। अगर वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्लाइसर से दूसरे स्लाइसर में हमें कोई क्रॉस फिल्टरिंग होगी ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, आपको कैटेगरी कैसे बनाना है वो आप देखिए। सपोज हो सकता है कि आप इसको एक्सेल में ले जाएं और ये सारी कैटेगरीज वहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स करके एक नया टेबल इंपोर्ट कर दें। ये भी आप कर सकते हैं। मैंने एक्चुअल में क्या किया है, मैं सीधा इसको पावर क्वेरी में ले जाऊंगा और पावर क्वेरी से हम इसको लिंक कर देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में डेटा बढ़ता है और इसमें नई कैटेगरीज आती हैं तो पावर क्वेरी में भी वो जो टेबल इससे लिंक होगा, जो इससे कैटेगरीज उठा रहा है, वो कैटेगरीज रिफ्रेश होती रहेंगी, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो बेसिकली किया कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्म डेटा में गए, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पावर क्वेरी करना जरूरी है बीआई के लिए। मैं उनको हमेशा कहता हूँ पावर क्वेरी का बेसिक तो आना ही चाहिए। बीआई आप कर लें लेकिन आप फंस जाएंगे। मतलब कि आप बीआई करते जाएं, कोई बात नहीं, अगर समझने के लिए समझना है बीआई के डैशबोर्ड्स बना लेंगे, लेकिन क्या होता है कि बीआई को डेटा चाहिए होता है। डेटा होना चाहिए क्लीन स्ट्रक्चर। तो क्लीन और जो स्ट्रक्चर डेटा हम बात करते हैं, जैसे अभी हम करने वाले हैं ये सारे चेंजेस, बीआई को तो यही हमें सप्लाई करना है ना। तो इसलिए हमें पावर क्वेरी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो पावर क्वेरी आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आप सुपर डुपर एकदम पावर क्वेरी में बनना चाहते हैं, एकदम प्रो बनना चाहते हैं, तो यस आप एनकोड भी उसका सीखेंगे। एनीवेज, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसका एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारा और एक मेन डेटा टू बना लिया, ठीक है। मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। मेन डेटा टू मैंने जैसे ही बनाया, मैंने क्या किया, बाकी सारे कॉलम डिलीट कर दिए और कैटेगरी रख लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मेन डेटा में कोई भी चेंज करूंगा ना, तो आपको पता है ये जो डेटा है, देखिए ये जो डेटा है, ये वाला, ये ये डेटा अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो बेसिकली हमारा ओटी वहां से रहा है, बीआई डेटा फाइल से, ठीक है, जो एक्सेल फाइल है। तो एक्सेल में अगर कोई चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपके मेन डेटा में भी होगा, और मेन डेटा के बाद फिर ये जो फाइल है ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई नई कैटेगरी अगर आ जाती है। अब देखिए कमाल क्या है, बेसिकली अब करना क्या है कि जब आपने ये नया टेबल बना लिया, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बीआई कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट ना करे, बिकॉज बीआई क्या करता है, अपने आप टेबल्स को जज करके, सेंस करके उनके रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है, वन टू मैनी मोस्टली, ठीक है, वो खुद भी क्रिएट कर देता है। तो जब आप अपने रिलेशनशिप मॉडल में आएंगे, ये बेसिकली टेबल का नाम है मेन डेटा टू, जिसमें कैटेगरी है। रिलेशनशिप इसमें क्रिएट नहीं हुआ है अपने आप, हुआ होता तो मैं इसको डिलीट कर देता, क्योंकि कैटेगरी और ये कैटेगरी मैनी टू मैनी है, तो बीआई जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करता है। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। मतलब कि मैं इसको इसके ऊपर अगर इस तरह से ड्रैग कर दूं तो वो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, आपको मालूम ही होगा। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा गाइस, तो क्रॉस फिल्टरिंग क्या करेगी? क्रॉस फिल्टरिंग कुछ भी नहीं कर सकती। क्रॉस फिल्टरिंग एक टेबल से दूसरे फिल्टर, आप टेबल को भी जब वैल्यूज को जब आप अपने विजुअल्स में लेके जाते होंगे तो वहां भी क्रॉस फिल्टरिंग चलती है, राइट। बट जब रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो दिक्कत खत्म। आप देखिए, अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। देखिए ये मेरा कैटेगरी बना हुआ है, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूँ कि भैया एक और स्लाइसर ले लो, ठीक है। एक और स्लाइसर आप जो है यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि मैं दो स्लाइसर बना के दोनों का कंपैरिजन करूंगा, मुझे लगता है ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ग्राफ एक ही रखेंगे लेकिन दो दो स्लाइसर्स होंगे, ताकि एक्सेसरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे टॉय सेलेक्ट किया या क्लोथ सेलेक्ट किया, तो नीचे हमारे पास दो ग्राफ बन के आ जाए, दो लाइंस बन के आ जाए इस पर्टिकुलर विजुअल में, ठीक है ना। और इसका थोड़ा साइज अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। एनीवेज, वो सब बात की बातें। तो देखिए अब हम इसमें ये वाला कैटेगरी डालने वाले हैं और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखने वाले को तो सेम ही लगेगा, उसे क्या पता ये कहाँ से आ रहा है, और उसको उससे कोई मतलब भी नहीं है, राइट। हमने ये डेटा यहाँ पे बना दिया और ये स्लाइसर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अगर आपने 2-3 हफ्ते पहले मेरा बीआई का एक वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें सिलेक्टेड वैल्यू टैग्स के बारे में आपको बताया था। हमें ये करना है कि ये जो एक्सेसरी है, जब ये सिलेक्ट होती है, तो देखिए ये वाला विजुअल तो अपने आप चेंज हो जाता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक्सेसरी सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए टॉयस करूंगा, क्या कुछ चेंज हो रहा है? हो सकता है आपसे आप कहें कि थोड़ा सा यहाँ पे शायद हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड वैल्यू। तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। ये लीजिए, अब इसमें पूरा का पूरा डेटा है आपका, सारे कैटेगरीज का, राइट।
अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करता हूँ, क्रॉस फिल्टरिंग चल रही है। कई बार स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं, सर आई डोंट नो, मेरे ना विजुअल में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज 1 मिनट देख सकते हैं। फंसे होते हैं वो, राइट, टाइम नहीं होता मेरे पास, बट कई बार होता है कि चलो इतना टाइम होता है कि एक बार जैसे हमने देख लिया, या कई बार तो क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये फेस करते हुए, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ क्या आप क्रॉस फिल्टरिंग जो है आपने वो अ, हटाई तो नहीं है? वो कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं हटाई। तो मैं कहता हूँ क्या आप किसी और टेबल से उसको लिंक कर रहे हैं? एक बार रिलेशनशिप देखा है आपने, बना है कि नहीं बना है? वहीं पे वो पकड़े जाते हैं, उनका मिस्टेक पकड़ी जाती है। रिलेशनशिप नहीं होगा तो क्रॉस फिल्टरिंग क्या करेगी? ठीक है? ओके, आप देखिए करना क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं 2 टैग्स बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये विजुअल जो है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आइटम सूट, ठीक है? हम दोनों 2 टैग्स बनाएँगे, एक टैग्स में कहेंगे जो यहाँ पे सिलेक्टेड है उसका आइटम सोल्ड दिया जाए, और जो यहाँ पे सिलेक्टेड है उसका आइटम सोल्ड दिया जाए। आपको पता है टैग्स हमेशा अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना? तो क्योंकि टैग्स में हम कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि न्यू मेजर में जाइए, बहुत सिंपल है। सिलेक्टेड वैल्यू का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सर्च भी कर लीजिएगा। आप गूगल भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है किसी भी स्लाइसर से जो आपने सिलेक्ट किया है वो वैल्यू रिट्रीव करना, ठीक है? तो ये मेरा फिलहाल के लिए डैक्स वन है, आप तो ऑब्वियसली कोई बढ़िया सा नाम दीजिएगा। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट लगाएंगे बिकॉज हमें सम करना है, ठीक है? सम क्या करना है? सम करना है जी आइटम सोल्ड, या जो भी आपको करना है, ठीक है? उसके बाद फिल्टर आ गया हमारे पास। अब फिल्टर में हमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिल्टर में हमें ये करना है कि जो हमारे टेबल में, मेन डेटा में जो कैटेगरी है, ठीक है ना, ये मेन कैटेगरी, ये वाला, ये जो कैटेगरी है, मतलब कि ये मेन टेबल में, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होनी चाहिए इक्वल जो भी स्लाइसर में आप सेलेक्ट करेंगे। तो स्लाइसर की वैल्यू जो है वो हम कैसे पिक करते हैं, सिलेक्टेड वैल्यू लगा के। उसके बाद आपको सिर्फ स्लाइसर का जो ये विजुअल है वो दे रहा है। ये इस विजुअल का नाम क्या है, कैटेगरी ऑब्वियसली। तो कैटेगरी डालिए, मेन डेटा कैटेगरी, ठीक है? इसको हम क्लोज कर देते हैं। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो होगा क्या कि कैलकुलेट कैसे काम करता है? कैलकुलेट एक तरह से आपका होता है कैलकुलेट इफ, जिसमें सम इफ भी हो गया, काउंट इफ भी हो गया, एवरेज इफ भी हो गया। समझ रहे हैं आप? सम करना है अगर, अगर आपके जो मेन टेबल है उसकी 100 200 1000 जितनी मर्जी रोज हैं, सब पे वो जाके देखेगा कैटेगरी इक्वल किसके है। अगर मैंने एक्सेसरी किया है तो एक्सेसरी के इक्वल है कि नहीं है, वो फिल्टर कर देगा डेटा, और फाइनली उसका सम उठा के आपको दे देगा। ये होता है हमारा सिंपल कैलकुलेट, ठीक है? इसलिए हम इसको कैलकुलेट इफ की तरह भी जो है जानते हैं, ठीक है? तो ये ऑलरेडी टैक्स मैं यूज कर चुका हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, वेल 1.0 में एक बना देता हूँ, ठीक है? एंटर मारते हैं और अब देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आएगा। तो कोई एरर नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ में, ये वाई एक्सिस में ये वाला पर्टिकुलर डेटा डाल दूंगा। डैक्स वन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, राइट? अगर मैं कोई भी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली डेटा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये तो हम पहले भी कर ही रहे थे, हमने मेन डेटा से आइटम सोल्ड उठा लिया था, मैंने सिर्फ डैक्स क्रिएट किया है, ठीक है ना? तो मतलब डैक्स मैंने इसलिए किया है क्योंकि दूसरा भी हम डैक्स बना रहे हैं तो दोनों को डैक्स को रख लेते हैं, और डैक्स का पता भी नहीं होता, आप उसको फिर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब ये जो डैक्स है, ये वाला जो हमारा डैक्स है, अब हमें क्या करना है, मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी करता हूँ, एक नया मेजर बनाते हैं। जो नया मेजर होगा ना, उसमें भी आपको देखिए करना तो वही है, हमें उसी डेटा में जाना है, उसी टेबल में जाना है, मेन डेटा में, राइट? क्योंकि फ़िल्टर तो डेटा, आपका जो फ़िल्टर डेटा है वो तो इसी में होगा ना। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, ठीक है? बात बड़ी सिंपल सी है, डेटा तो एक ही है मेन, वो है मेन, ये वाला मेन डेटा। उसी में आप बार-बार जाके फ़िल्टर्स लगा रहे हैं। लेकिन फ़िल्टर लगेगा किस पे? ये बेसिकली देखने वाली बात है। यानी कि ये जो मेरा मेन डेटा है, ये वाला, ठीक है? एक बार आपने कहा कि भैया वो जो स्लाइसर में, हमारा पहले वाले स्लाइसर में एक्सेसरी है, तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड में मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट क्या करेगा। यहाँ पे वो फिल्टर लगा देगा और देख लेगा भाई इसमें आइटम सोल्ड कितने हैं, आपको टोटल आइटम सोल्ड दे देगा। वो जैसे ग्राफ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डेट है तो फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही काम करता है बीआई, राइट? फिल्टर कंटेक्स्ट पे। अब दूसरी बार हम ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से एक और हमने डैक्स बनाया, उस टैक्स में हमने ये कहा कि जो दूसरा फिल्टर है, अब जाहिर सी बात है वैल्यूज तो उसमें भी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्लाइसर दूसरे डेटा से आ रहा है, इस वाले मेन डेटा टू से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फील्ड्स तो उसमें भी वही है जो कैटेगरी में है, तो वो उसमें फिल्टर लगा लेगा। आपने बोला भाई एनिमल्स में फिल्टर लगाओ, तो एनिमल्स में देखेगा और एनिमल्स में देख के आपको आइटम सोल्ड दे देगा। ये प्लान है।
ठीक है, तो क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप नहीं है तो क्रॉस फिल्टरिंग का दिक्कत ही नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता अगर अगर हमारे पास, आप देखिए, अगर आपके पास वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो होगा ये कि जब आप यहाँ एनिमल सेलेक्ट करेंगे तो ये एनिमल में हो जाएगा, जब आप यहाँ पे एक्सेसरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी एनिमल होगा तो क्रॉस फिल्टरिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते ना अलग अलग स्लाइसर से, तो यहाँ पे फिर डेटा आना बंद हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब होगा नहीं ऐसा। आप देखो ना, जब हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हैं तो ये ग्राफ चेंज होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इस टेबल का, ये जो टेबल है, ये जो स्लाइसर हमारा ये आ रहा है मेन डेटा टू से, उसका मेन डेटा वन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको अभी रिलेशनशिप मॉडल में दिखाया था। ये है आपका पूरा पूरा इसका सार ज्ञान, बीआई में डेटा मॉडलिंग, डेटा रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। टैक्स तो कोई भी बना लेगा इस केस में। ठीक है, तो एनीवेज अब हम फटाफट से डैक्स टू की तरफ चलते हैं। तो डैक्स टू, ये मेरा डैक्स टू है। इसमें सिलेक्टेड वैल्यू वही रहेगा, लेकिन क्योंकि अब स्लाइसर जो है वो दूसरे टेबल से आ रहा है ना, राइट? तो दूसरा टेबल जो है वो हमारा है मेन डेटा, मेन डेटा टू वाला, ये वाला, ये देखिए मेन डेटा टू। तो पहले मैं मेन डेटा लगा दिया, दूसरे में मेन डेटा लगा दिया। आपने स्लाइसर इस तरह से तैयार कर लिया। ठीक है, मतलब टैक्स तैयार कर लिया। अब टैक्स टू को भी इसमें डाल के देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारा जो है टास्क है कि अब ये चलेगा कि नहीं। इसको मैं टैक्स टू को यहाँ पे डालता हूँ और ये देखिए, वाओ फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये नितिन का। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये चीजें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मिलेंगी, पर अगर आप इन चीजों के पीछे पड़े थे तो आपको पता है कि आज आपको क्या मिला है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, बट ये एक आपको एक नई तरीके से बीआई का सोचने पे मजबूर करेगा कि अच्छा, मैं तो रिलेशनशिप से ऐसी समझता था कि चलो एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक करना है, वैल्यूज लेके आनी है, लुकअप टाइप, राइट? लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप क्रिएट ही ना करूं और उसके बेस पे कुछ करना चाहूं? जनरली हम सब यही कहते हैं, वो डेटा मॉडलिंग है, रिलेशनशिप बनाओ, वन टू मैनी बनाओ, और वन टू वन या जो भी है, ठीक है। तो उस उससे हम एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर सकते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं भैया इस बार तो बनाना ही नहीं है, इस बार तो बनाने नहीं, बिकॉज अगर मैंने यहाँ रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। ये लिए मैं कैटेगरी ऊपर कैटेगरी डालता हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप बन जाएगा। मैनी टू मैनी है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पावर भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बट चलो बना देते हैं। दोनों जगह एक कैटेगरी बार बार रिपीट हो रही है, रिलेशनशिप बन गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसलिए पावर बीआई ने भी इसको खुद पिक नहीं किया था जब आपने ये नया टेबल बनाया था, ठीक है। नहीं तो पावर बीआई खुद भी रिलेशनशिप बना देता है, वन टू मेनी बनाता है। देखिए, अब हमने बना दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कौन सी बड़ी चीज होगी, आपको समझ आ रही है बात? ठीक है, आपको बात देखिए क्या हुआ है, दोनों का टेबल का रिलेशनशिप बन गया। अब भाई टॉयज दिखाएं या व्हीलर्स दिखाएं, किस तरह से चलेगा? दोनों अलग अलग विजुअल्स हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सेल शीट रखता हूँ, ये देखिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपके इसमें डैक्स टू लगा हुआ है। डैक्स टू में देखिए एरर आ रहा है, समझ रहे हैं आप? डैक्स टू इनवैलिड हो गया बिकॉज वो रिलेशनशिप की वजह से दो दो स्लाइसेस के साथ हम डेटा हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की कैटेगरी सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है। अगर मैं 1 मिनट के लिए डैक्स टू हटा दूं फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आ गया, अपने ये लाइन पे आ गया, ठीक है, अपने आप लाइन पे आ गया। अब दूसरी आप एक और चीज समझे ना, क्योंकि अब दोनों टेबल का रिलेशनशिप बन गया तो ऑब्वियसली दोनों से जो भी विजुअल जाएंगे वो भी आपस में ऐसे चेंज होते रहेंगे। अब भाई यहाँ एक्सेसरी आ रहा है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली एक्सेसरी हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा सिलेक्ट करने का कुछ। क्या समझे? राइट? और अगर आप बोले सर तो मैं यहाँ कर लूंगा, मैं पहले आंसर दे चुका हूँ, इस यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे करोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी डैक्स ने क्या बोला, अब ये क्यों नहीं आ रहा? पहले तो आ रहा था सर, पहले तो एक्सेसरी और क्लोथ्स का टोटल आ रहा था, अगर आप वीडियो के शुरू में देखें भाई, वो नॉर्मल फील्ड आ रही थी हमारी, वो डैक्स नहीं था। ये डैक्स कह रहा है कि सिलेक्टेड वैल्यू में एट ए टाइम एक ही वैल्यू पिक कर सकते हैं हम। अब दो आ रही है तो सिलेक्टेड वैल्यू ब्लैंक दे देता है। बहुत सारी चीजें हैं गाइस, ठीक है। एनीवेज समझ आ गया आपको, ठीक है। सो रिलेशनशिप इसका, यहाँ पे जाइए और राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप बीआई क्या, बीआई के बाद कुछ भी, कोई भी चीज़ आप नई चीज़ अपनी फील्ड में सीख रहे हैं जिसका बीआई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आप वो सीख जाएगी। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं तालमेल खाती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो भी हैं। एनीवेज सो तो चलिए उठा के डैक्स टू यहाँ पे डाल देते हूँ, ठीक है। नाम वगैरह आप खुद अपना बढ़िया तरीके से रखिएगा। अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, डेटा ब्लैंक है। एक्सेस करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और ये बहुत ही शानदार हमारा एक क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। उम्मीद है गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और www.ajayparmartutor.com ये मेरा नया वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। लाइव एक्सेस आपको कोर्स बाय करने पे इमीडिएटली वहीं पे मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास भी कोई बीआई का कुछ ऐसा इशू है डैक से रिलेटेड या कुछ भी, प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर बात करूँ और एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो चलिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।